अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है जी? कैन यू हियर माय वॉइस? आवाज़ आ रही है सब स्टूडेंट्स को? यस डियर, कैन यू हियर मी? गुड। ज़ैनब रिजवान, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ज़ैनब रिजवान, कैन यू हियर मी? गुड आफ्टरनून जेनिफर। अरूज माहम, कैन यू हियर मी? इज़ माय वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस टू टेल मी, इज़ माय वॉइस क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। Yes, we can hear you. Oh, thank you so much for a complete sentence. ये मेरी क्लास बहुत अच्छी है, बस आ जाएं जल्दी से अब वापस। क्योंकि फ़ौरन फ़ौरन जो है वो क्लास मेरी वैसे ही रिप्लाई करती है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को मैं कंप्लीट कहती भी रहूँगी ना, राइट अ कंप्लीट सेंटेंस, वो फिर जाके लिखेंगे। और यहाँ पर मेरे सब स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं, सबने फटाफट जो है वो लिख दिया कंप्लीट सेंटेंस। यस मैम, वी कैन हियर यू। ओके, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं? ओके। Walaikum assalam. Ji class, what we have done in the last lecture, would you like to tell me? आप मुझे बताएंगे लास्ट लेक्चर में क्या किया हम लोगों ने? ओके, पीपीटी अपलोड हो रही है, आप मुझे वो बताएं। लास्ट लेक्चर का एक रिव्यू लेते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको हिम्मत ये कहीं मैडम आवाज़ नहीं आ रही, मैं पीपीटी अपलोड कर रही हूँ। ओके।
जी क्लास देखा बस शुरू हो गई। मैम आवाज़ नहीं आ रही, मैम अब जो पता क्या करते हैं आप लोग, जो लेट ज्वाइन करते हैं ना क्लासरूम, उसमें फिर कहना शुरू करते हैं, जबकि मैंने कहा भी अभी पीपीटी इज़ अपलोडिंग, लेकिन जी यहाँ पर जी अभी अगर आवाज़ नहीं आ रही तो बस जी अब हमने जो है मैडम की आवाज़ नहीं आ रही, लेट ज्वाइन किया क्लासरूम तो चलो जी मैम आवाज़ नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बस यही काम होते रहने होते हैं यहाँ पर। ऐसा ही है। एनी हाउ कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसी को तो बच्चे कहते हैं, बच्चे। एनी हाउ अभी आप लोगों को कोई डेट शीट का पता चला, कोई अपडेट अबाउट डेट शीट की? हाँ जी डेट शीट आ रही है आप लोगों की जी। पीपीटी इज अपलोडिंग हियर। अभी फर्स्ट ईयर में जो है हमारी जॉब एप्लीकेशन थी, याद होगा मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से जो है जॉब एप्लीकेशन करवाई थी। लेकिन सेकेंड ईयर में जो है आप लोगों की है जॉब एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि इन अ रिक्वेस्ट वे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। क्या करूँ फिर? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आगे भी कुछ आता है कि नहीं आता? आगे भी आता है। अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी इन रिक्वेस्टिंग वे में जो है आपकी एप्लीकेशन बनती है सेकेंड ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो भी जॉब एप्लीकेशन, तो वो जॉब एप्लीकेशन तो वैसे कहीं पर भी किसी टाइम पर भी आप लोगों को आ जाती है। ओके डेस्कटॉप पे है प्राइमरी स्कूल ओपनिंग, इट्स अपलोडिंग, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ अभी डेट शीट नहीं आई है आप लोगों की, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये ना समझे कि आप लोगों के जो है ये नहीं होगा यहाँ पर जो है वाइवाज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। पोस्टर एंड पार्ट 2 के जो है वो पेपर्स हो चुके हैं, आजकल वाइवाज हो रहे हैं। वाइवाज के डेज में आपको पता है ना यहाँ सारे स्टूडेंट्स का कितना जो है हलचल मची हुई होती है, तो सेम हियर, ठीक है। ये मत समझे कि कॉलेज में जो है कुछ नहीं हो रहा, हम घरों में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। मैं सिर्फ आप लोगों को अपडेट्स इस वजह से देती रहती हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि हाँ जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोगों को जी कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है, लाइक पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है वो रेडी रहें, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। कि एग्ज़ाम्स की डेट कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है, एग्ज़ाम्स हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के तो फिर सारी सी बात है। हाँ सारी सी बात है राबिया, पेपर्स होंगे, क्यों नहीं होंगे, पेपर्स तो होने आप लोगों के। यहाँ पर पोस्टर एंड पार्ट 2 के भी तो वाइवाज हो रहे हैं ना, सारा कुछ हो रहा है जी। ये है राइट एन एप्लीकेशन। हाँ आप अपने आप को प्रिपेयर करें, डेली बेसिस पर ही आप लोगों को करना चाहिए कि जी हम लोगों ने करना है, डेली बेसिस पर ही आप लोगों ने आना है यहाँ पर, ठीक है जी। ये मैंने एप्लीकेशन दी है स्टूडेंट्स, आप लोगों को एप्लीकेशन जो है इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें आप लोग, फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है। एक दफ़ा सेल्फ रीडिंग करें।
इट्स टू ईज़ी ना, तो जब आप लोग को लिखने के लिए दी जाती है तब आप लोग को क्यों नहीं समझ आती? इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज़ टू ईज़ी मैम। येस आई एम स्पीकिंग शबाना, कैन यू हियर मी? ठीक है, जब आप लोगों को ये करने के लिए दी जाती है तब आप लोगों को मटेरियल की समझ ही नहीं आ सकती। उर्दू में याद की हुई है तो अब इंग्लिश में याद करनी है आप लोगों ने। ठीक है, द सेक्रेटरी आ गया, पंजाब आ गया यहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नेम जो है वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे है सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। प्राइमरी स्कूल को जो है गर्ल्स को ओपन करने के लिए ज़रूरत है सर। जी, बस आप लोग यहाँ पर आने की देर है, आप लोगों को देखना। फिर आप लोग मैम आज रिटर्न वर्क नहीं करना, जिसने कहा ना उसके पास पिटाई हुआ करनी है कि मैम आज हमने रिटर्न वर्क नहीं करना। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल रेडी होके आए। ठीक है, बस करें आपकी जितनी भी आपकी लोगों की आदत है ना सारी छोड़ दें ज़रा आप लोग, ईजी होने की। We the residents of truck number 10 RB district Faisalabad want to bring to you kind notice that there is no primary school for girls in our village। ठीक है, ये भी आपकी रिक्वेस्टिंग वे ही में ही जाती है। ठीक है, write an application to the secretary of education। ठीक है, फॉर द ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल ऑफ द गर्ल्स इन योर विलेज। अब विलेज सेक्रेटरी एजुकेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, आगे पंजाब आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओपनिंग अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल जो है वो ओपन करना है। सर विद द रेजिडेंट्स ऑफ चक नंबर 10 RB डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद वांट टू ब्रिंग टू योर kind notice that there is not any primary school for girls in our village. The government of the Pakistan is trying its utmost to spread education to every nook and corner of the country. The literacy rate students, in fact, what is the purpose to do these applications? What is the purpose to do the application writing, and what is the purpose to do the paragraph writing and also essay writing? The main purpose of this doing all this, that you have to improve yourself, you have to improve your vocabulary, also you have to improve your spellings, you have to improve your sentence structure also. Getting my point? This is the main point and the main reasons why I'm going to read this in front of you, and why I have given you the assignments like this type, like this type of applications and this type of the passages. Are you getting my point right now? What is the purpose? So when you are going to read the application, and when you are going to read the essay or passages, you have to maintain and you have to improve yourself by the vocabulary and by the sentence structure also. Okay, now you're getting my point, students? Hmm. Okay, yes, ma'am G. Fine. Okay, and do more concentrate on the subject. Oftentimes, more than oftentimes, you didn't know the subject. What was the subject of that? Like I have given you the an application, आप इसको ये ना देखें अभी यहाँ पर क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है एप्लीकेशन का। ठीक है, अगर आप लोग देखते हैं एप्लीकेशन टू द सिक्योरिटी एजुकेशन, राइट एट एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी एजुकेशन फॉर द ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन योर विलेज, कि एप्लीकेशन निकली है सेक्रेटरी एजुकेशन को कि ओपनिंग प्राइमरी स्कूल्स करने हैं। ठीक है, तो आप इसका क्या होना चाहिए सब्जेक्ट? मैं आप लोग आएंगे, बस मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ कि मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी और सब्जेक्ट जो है वो आप लोग खुद से लिखेंगे। ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। सफ़िया, अब आप कहाँ से उठ के आ गई हैं कि आपको आवाज़ नहीं आ रही? सफ़िया, आई एम स्पीकिंग। बस एक बच्चे ने 15-20 मिनट के बाद वो जब आ जाते हैं तो फिर कहते हैं मैम योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, प्लीज़ reconnect your connection। ओके, शुक्र है आप आ रही है। और जब हम ऑफिशियल एप्लीकेशन राइट करते हैं तो फिर हम तो ऑफ द पेज ये हेडलाइन देते हैं कि एप्लीकेशन और ओपनिंग स्कूल ऑफ ईटीसी हैं। ऑफिशियल राइटिंग करते हैं ना ना, बस सब्जेक्ट में लिखते हैं हम लोग, वैसे कहाँ पे देते हैं। ओके ओके,
ठीक है, तो सब जितने भी मुझे तो अभी दिल कर रहा है आप लोग मेरे सामने और मैं आप लोग को जल्दी से कहूँ कि ये मेरा टॉपिक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल अबाउट द maintenance of the IT lab. तो what will be the subject of this application? इस तरह से मैं टॉपिक्स देती होती हूँ, फिर वो सब्जेक्ट जो है वो लिख के दिखाते होते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अभी आप लोगों के सामने है ना, तो आप लोगों ने कहना है हाँ जी ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के सामने नहीं लिखा हुआ होता ना, तब आप लोगों को समझ नहीं आती कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बहुत सी ऑफिशियल एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होते। Okay, we the residents of track number 10 RB district Faisabad want to bring to your notice, kind attention भी हो सकता है, that there is no any primary school for girls in our village। अब देखिए गांव है और उसमें कोई प्राइमरी स्कूल ही नहीं है। वैसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई इस तरह की जगह होगी कि जहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं होगा, तो वहाँ पे कॉलेजेस कैसे होंगे और फिर यूनिवर्सिटीज़ कैसे होंगी। इनफैक्ट आई एम द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ लाहौर। Just I spent my childhood, even the birth place is my Lahore. I didn't saw any village, any kind of village. I never go to a village side also. That's why I have no an idea कि कोई ऐसी places भी हैं जहाँ पर ये primary schools वगैरह नहीं होते हैं। Anyhow, of course लिखा हुआ है तो the government of the Pakistan is trying its utmost to separate education to every nook एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री के हर कोने में जो है होनी चाहिए इसमें। नहीं नहीं अभी नहीं लिखेंगे, जब आप लोग क्लास में आएंगे तभी आप लोग से लिखाऊंगी। ठीक है, क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना एजुकेशन को हर कॉर्नर में। द लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री इज़ वेरी लो। कहते हैं लिटरेसी रेट भी जो है वो बहुत लो है हमारे मुल्क का। ऑफ कोर्स अभी तक भी लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। इट्स रियली पथेटिक एंड रियली bad for me. It is very sad that in this age of knowledge, कहते हैं in the age of this knowledge our village is going without female education। कहते हैं कि in this age of knowledge our village is going without female education। कि अभी भी हमारे गांव में जो है वो female education है ही नहीं है। सभी आप कहाँ पर रहती हैं, आपका रेजिडेंस कहाँ है, होम टाउन क्या है आपका। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कीप देयर डॉटर्स अनएजुकेटेड इग्नोरेंट। कहते हैं बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपनी डॉटर्स को जो है वो अनएजुकेटेड रखते हैं। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है जहालत में रखना, ठीक है। इलिटरेसी, इलिटरेट होते हैं। इलिटरेसी रेट जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा ना। female are more than the male in our society and in our population. So if the daughters and if the female didn't go to getting the education, so it's very difficult to everyone uneducated and ignorant. However, some of the rich parents send their daughters for education either to cities और द नेबरिंग विलेज। कहते हैं यहाँ तक कि वो नेबर विलेज में जो है वो भेज देते हैं उनको डॉटर्स को अपनी और बाकी सबको। दिस इज़ अ वेरी हार्ड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। कहते हैं ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज होती है। ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके ओके, वी द रेजिडेंट्स ओके। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। जो रिच पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी एंड हैव द मनी ऑल्सो टू सेंड देयर डॉटर्स टू द हायर फॉर द हायर एजुकेशन इन द सिटी साइड, ओके, एंड इन द नेबरिंग विलेज। बट इट इज़ हार्ड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन ये भी एक मुश्किल और पथेटिक मरहला ये है, वो कहती हैं होता है।
Okay, जी, which kind of lines you want to add in this all application? जी, अभी आप क्या समझते हैं कि इसमें किस चीज़ का लैग है और कितनी चीज़ें जो है वो ऐड हो सकती हैं? आप तो कह रहे हैं ना कि मैडम हम लोगों ने जो है ये पहले पढ़ी हुई है। तो which kind of lines and which kind of sentence you want to add in this application, which will make it more attractive and more क्या कहते हैं उसको कि which kind of sentences you are going to add in this application, then you will gain more marks and more attraction to the readers. A school can be opened in our villages without spending much. कहते हैं हम स्कूल खोल सकते हैं villages में without spending much, ज़्यादा खोले बगैर. There are many vacant buildings of the government in our village. कहते हैं बहुत सी vacant buildings हैं हमारे government में, हमारे village में. They can be utilized for the opening of a school. कहते हैं वो utilize कर सकते हैं school opening में. The problem of the female teacher can also be easily solved. और कहते हैं जो problems हैं female teachers की वो भी आसानी से solve हो. But how can we solve? There is no any resource that there is no any qualified female in the in the city, or sorry, in the village. Then how we can solve it easily? There are many educated girls sitting idle in their homes. अच्छा जो educated girls हैं वहाँ पर जो आराम से घर में बैठी हुई हैं. They can employed as a teacher. वो employ हो सकती हैं as a teacher. We hope that you will give due consideration to our request. ये तो याद कर लेना, अज़बर होनी चाहिए आपकी line. We hope that you will give due consideration to our request. ये किसी को भूलनी नहीं चाहिए. क्लास में भी जब आप लोग आएंगे मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग को ये अच्छे से लाइन आनी चाहिए. We hope that you will give due consideration to our request. Okay. ये तो प्रिंसिपल को भी जब एप्लीकेशन लिखी जा सकती है. होप वी होप हमें उम्मीद है that you will give due consideration to our request. अभी कुछ स्टूडेंट से मैं पूछ रही थी दूसरी क्लासेस के साथ में मेरे लेक्चर से, वो यही कहते हैं मैडम अब हमारा दिल नहीं करता कॉलेज जाने को. तो आप लोग का भी कुछ दिल ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का भी दिल ना करे? तो बेहतर यही है कि आप लोग आने की तैयारी करें कि आप लोगों ने आना है और हर सूरत आना है. नहीं, एक्चुअली बात पता क्या है कि आप लोग तो आ जाएंगे स्टूडेंट्स. Opening of school may increase the opportunity to get knowledge and education, and it will also fulfill the demand of teaching jobs. Okay, opening of schools may increase. क्या है पीछे इतना शोर आना? Okay, opening of school may increase the opportunity to get knowledge and education, and it will also fulfill the demand of teaching jobs. Very good, Nafisa. Very good line. You have to edit in this. ठीक है, शाबाश, सही है. ठीक है, लेकिन अभी जो लास्ट वाली लाइन है ना, होप यू विल, ये जो है वी होप दैट यू विल गिव ड्यू कंसिडरेशन टू आवर रिक्वेस्ट. A school can be opened in our village without spending much time. There are many vacant buildings of government in our village. They can be utilized for the opening of a school. The problem of a female teacher can also be easily solved. There are many educated girls sitting idle
अच्छा जी, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। रिक्वेस्टिंग वे में भी ये आ सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई डिपार्टमेंट भी ओपन करना होगा तो आप लोगों के ओपन डिपार्टमेंट में भी आ जाएगा, ठीक है। जी, बस नफीसा ने एक लाइन बताई है जो इसमें ऐड की जा सकती है, उसके बाद कोई भी किसी ने नहीं बताई जो ऐड की जा सकती है लाइन इसमें। जी, इसको पढ़ लें। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? तो आप लोग मुझे जो है वो बता सकते हैं, कुछ भी पूछना आप लोगों को तो आप बता सकते हैं मुझे इससे, ठीक है। सेक्रेटरी एजुकेशन फर्स्ट के साथ जो होता है वो कोमा ही लिखना होता है, उसके बाद जो है आप लोग सेक्रेटरी एजुकेशन को लिख रहे हैं तो दाल लगेगा, ठीक है। डेजिग्नेशन के साथ हमेशा दाल लगेगा, मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ अच्छे से, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप लोगों ने सेकंड नंबर पर जो है वो आप लोगों ने जो है वो डिपार्टमेंट नेम लिखना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आगे पंजाब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सारा। जी, मैम एक इंस्टीट्यूशन के ओपन होने से बहुत सी जॉब डिमांड्स पूरी हो जाती हैं। ऑब्वियसली वर्कर भी चाहिए होंगे और पीएन भी, टीचर्स भी, कोऑर्डिनेटर्स भी, कैंटीन भी। बिसाइड्स एजुकेशन डिमांड, जॉब डिमांड्स विल आल्सो बी फुलफिल्ड। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड। तो ऑफ कोर्स नफीसा, व्हेन वी आर गोइंग टू ओपन एनी इंस्टीट्यूशन हियर in the village side or in the also in the city side, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज, जाहिर सी बात है वहाँ अवेल होती हैं। जाहिर है उसको रन करने के लिए पीएन भी चाहिए, आया जी भी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। वेरी गुड पॉइंट यू आर डिस्कसिंग हियर। यू हैव टू आल्सो राइट इन योर एप्लीकेशन for the benefits of the others, not for the literacy rate will be increased here, but also more people who are illiterate and who are qualified persons, they also get the opportunity to avail the this opportunity, avail the job anytime. Very good point. Ji, anything do you want to ask more, class? ये देखिए बिगनिंग इतनी अच्छी की हुई है। वी द रेजिडेंट्स ऑफ ट्रक नंबर 10 आरबी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट देयर इज नॉट एनी प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन आवर विलेज। तो देखिए बिगनिंग की लाइन ही, एक ही लाइन में उसने जो है वो कितना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। मतलब बेनिफिट क्यों नहीं है उनका? If the school is running there and if the building is there, then why is it not beneficial to the others? Nafisa, what is the reason behind of back this? If the building is there, if the school is there, and why it is not beneficial for the others? Attention किस किस्म की, which kind of attention of?
Oh, Mohammed Faisal Mustafa is here. Larger yachts for the kids to run around without the added effect of being surrounded by the high traffic or densely populated area. मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा कौन सी इंग्लिश लिख दी है आपने? Larger yachts for the kids to run around without the added effect of being surrounded by high traffic और densely populated areas. ये क्या लिखा है? मुझे थोड़ा सा फैसल समझा भी दें, आप क्या लिख रहे हैं? What do you want to explain here? Kids need this? In fact, now, of course, private schools are really unaffordable. The fee structure is also unaffordable for all of us, and the middle, even the poor one, is can't afford it. Even now, the fee structure is so high. That's why the middle class person can't afford this kind of fee structure. He has no much more money in the age of inflation. He has no much more money to spend their children to pay the fee, even the tuition fee or even the school fee. They have no much more money. Government school should be open, but with the less fee, not much more fee. I don't know where is Faisal Mustafa. Faisal Mustafa, what do you want to say this regarding these lines? You have to write here. Just I thought that it is a English verse or English poetry. Larger yards for the kids like Catherine and the in the memories of the Catherine when the Mr. Chief said that I saw you in the corridors, you were running and laughing. मुझे लगा कोई इस तरह की फैसल ने जो है वो की है, लेकिन अब फैसल दोबारा बोल भी नहीं रहा कि उसने बेचारे ने क्या लिखने की कोशिश की है। मेन ओवरस वहाँ के बच्चों को बोलने की भी सेंस नहीं होती, लेकिन टीचर्स सिखाने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे भी मैंने चीज़ें देखी हैं काफ़ी सिस्टम्स में इस तरह से हो रहा है ये। ओके जी। फैसल आप कुछ और करें ना करें, लेकिन आपने अपनी राइटिंग इम्प्रूव करके आनी है, समझ आ गई है? और क्रिएटिविटी राइटिंग क्रिएटिविटी भी जो है उसको भी इम्प्रूव करके आना है आपने लॉकडाउन में। फाइन जी, बस मैं अटेंडेंस ले लूँ अब आप लोगों की। वेरी शॉर्ट टाइम टू हियर राइट नाउ। इट्स 2 to 3। इतनी जल्दी बात जाते हैं ना, 3 आपकी क्लास लेते लेते क्या पता भी नहीं चलता। हमारा तो ये अभी जोन रनिंग द क्लास टुडे। बच्चे जल्दी जल्दी जब मैं कहती हूँ ना आई एम गोइंग टू टेक द अटेंडेंस राइट नाउ, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी प्रेजेंट मैम लिखना शुरू कर दें। और एक स्टूडेंट तो 10-10 दफ़ा भी लिख के थकता नहीं है। आपकी प्रेजेंट लग गई है, बस करें एक दफ़ा, एक बच्चा एक दफ़ा में लिखा करे। जोन भी सो के उठ गया है अटेंडेंस टाइम में जब कोई क्वेश्चन करती है तब कोई बच्चा नहीं बोलता। आज कीजिया नहीं नजर आई मुझे, अपने लेक्चर में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया कीजिया ने।
अच्छा, ये आसान लेक्चर लगता है आपको? वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। जी, हो गई है बच्चों, आप लोगों की अटेंडेंस हो रही है ना, इतनी अटेंडेंस आप लोगों की।